हेलो स्टूडेंट्स। तो ये डिफरेंशिएशन का अपना थर्ड लेक्चर है और इसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग कवर करेंगे, दैट इज चेन रूल। चेन रूल स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात तुम लोग के साथ हम डिस्कस कर लेना चाहते हैं कि जब भी हम लोग कोई मैथ्स का बुक या फिजिक्स का बुक ओपन करेंगे ना, तो डिफरेंशिएशन में कुछ ऐसा हेडिंग मिलता है हमें, फाइंड dy by dx, where y is equal to x, y is equal to x square plus 2, y is equal to 3x4 plus 2x plus 3। ठीक है, समझ ही गए। मतलब कोई भी फंक्शन लिखा रहेगा, y is equal to sin x, y is equal to e की पावर x। हमें y in terms of x दिया रहता है और फिर डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला गया होता है। तो ऐसा क्यों है? मतलब dy by dx यहां पे अगर कैलकुलेट किए तो क्या हो गया, y की वैल्यू क्या है, x, तो रख दो, दैट इज 1। सीखे हम लोग। सिमिलरली यहां पे अगर dy by dx कैलकुलेट करने के लिए बोला गया तो dx ऑफ y की वैल्यू रख दो, x स्क्वायर प्लस 2, और फिर ये हम लोग जानते हैं 2x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इज 0। सिमिलरली सारे का कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ dy by dx हो जाएगा cos x, यहाँ dy by dx इज e की पावर x। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि y इन टर्म्स ऑफ x ही क्यों दिया रहता है, यही हमें क्यों मिलता है। तो इसका आंसर है कि हम लोग हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में y का वेरिएशन देखते हैं विथ x। ये प्लस y, ये माइनस y, ये प्लस x, ये माइनस x। y का वेरिएशन देखा जाता है विथ चेंज इन x। ठीक है। अच्छा, जैसे y इज इक्वल टू x, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ 1 यहाँ 2, ये ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। हमें देखेंगे, ग्राफ सीखेंगे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस क्लास में। ठीक है। तो इस ग्राफ का डिफरेंशिएशन का हम तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, और ज्योमेट्रिकल मीनिंग डिफरेंशिएशन क्या बताता है, स्लोप। ठीक है। तो ये सब चीजें हमें आगे समझ में आएगी, बस तुम्हें हम यही बताना चाहते थे कि y इन टर्म्स ऑफ x दिया रहता है हमेशा y, क्योंकि हम लोग y का चेंज देखते हैं विथ चेंज इन x, और dy by dx हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इतना ही सी बात डिस्कस करनी थी। हम तुम्हें इसके जस्ट लास्ट लेक्चर में भी तुम्हें बताए हुए थे कि d dx ऑफ अगर sin 2x है तो ये cos 2x एकदम नहीं होता है। ठीक है। फिर तुम्हें हम बताए थे कि अगर d dx ऑफ मान लो sin x है तो ये cos x होता है। ठीक है, याद किए थे, फॉर्मूला ही है। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू t है, t देखो चेंज हो गया, ये x का फंक्शन है, sin x x का फंक्शन है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है, तो ये भी cos x तो नहीं होगा। क्या होगा ये हम लोग जानेंगे जब हम लोग चेन रूल समझ जाएंगे तब। ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि डिफरेंशिएशन ऑफ अगर हम लोग x क्यूब करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये जानते हैं 3x स्क्वायर। ठीक। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ t की पावर 10 विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक, ये t का फंक्शन और विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये भी हो जाएगा 10 t की पावर 9। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ 10 u की पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू u, तो ये भी हम लोग जानते हैं 10 इंटू 5 u की पावर 4। ठीक है, मतलब हम लोग समझ गए। सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ ये sin t विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये भी आसान है, cos t। जिस वेरिएबल का ये फंक्शन हो उसी के रिस्पेक्ट में अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो आसान होता है, जानते हैं।
लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू तुम्हें यू पूछ दे, तो इसका ये डिफरेंशिएशन नहीं होगा। क्या होगा? ये सब आंसर हमें चेन रूल सीखने के बाद मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चेन रूल सीखना। चेन रूल सीखना स्टार्ट किए हम लोग, और ये होता बहुत आसान है। पहले दिन दूसरे दिन तुम्हें थोड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद तुम लोग विथ प्रैक्टिस ना इससे भी कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक, तो चेन रूल का ना पहला जो इंपॉर्टेंट फॉर्म है या जो फॉर्मूला कह लो, ये कुछ ऐसा दिखता है। dy बाई डी एक्स सिखा चुके ना अभी, dy बाई डी एक्स का इंपॉर्टेंस। dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक, और इसको देखो तो एक ही बात लिखी हुई, देखो dt एक तरह से कट। ठीक, और बच क्या जाएगा dy बाई डी एक्स। तो इस चीज को समझ जाओगे ना तो चेन रूल हम लोग समझ जाएंगे। एग्जांपल लेते हैं कि y इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे तो dy बाई dx, और ये बात हम तुम्हें बता चुके हैं कि cos 2x तो नहीं होगा, कुछ और होगा, तो ये फाइंड आउट करना है। तो हमेशा चेन रूल अप्लाई करने के लिए y फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तुम या हम लोग क्या करते हैं, y एज ए फंक्शन ऑफ x को हम लोग यहां पे कुछ ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये y जो है ना t का फंक्शन बन जाए। क्या बन जाए? t का। तो 2x को t एज्यूम कर लो, सीख जाओगे, आसान है कि 2x को जैसे ही हम लोग t एज्यूम कर लिए ना तो y हो गया sin t। अभी sin 2x x का फंक्शन था, sin t t का फंक्शन हो गया, y फंक्शन ऑफ t हो गया। अच्छा अब देखो काम आसान हो गया, और t 2x है तो t x का फंक्शन बन गया। लिखो इस चीज को dy बाई डी एक्स डी टी, और यहां पे क्या है dy बाई डी टी, और पहले तो यही लिख लो dt बाई dx। इसी को प्रैक्टिस करो, देखो इक्विवेलेंटली dy बाई dx लिखा हुआ है, y क्या है लिख दो, हमें तो इसी का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए कहा है, d dx ऑफ sin 2x। अच्छा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो y को फंक्शन ऑफ t में चेंज किए हैं, वही लिखो d dt ऑफ sin t, और फिर d dx ऑफ t एज ए फंक्शन ऑफ x है क्या? हाँ 2x। अब देखो तुम्हें सब आता है, d dt ऑफ sin t इज cos t, और d dx ऑफ 2x इज सिर्फ 2 बाहर आएगा, dx dx कट, और फिर ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है कंप्लीट के साथ, तो 2 cos और t क्या था 2x। ये हो गया अपना d ऑफ sin 2x विथ रिस्पेक्ट टू x का आंसर क्या है 2 cos 2x। सिंपल, एक बार तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना तुम लोग भी कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एकदम हम लोग सिमिलर फॉर्मेट में बना लेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। मान लो y इज इक्वल टू cos 5x का डिफरेंशिएशन चाहिए, हमें क्या चाहिए dy बाई dx। अच्छा dy बाई dx cos 5x माइनस sin 5x तो नहीं होगा, है ना, तो क्या बोले थे कि y एज अ फंक्शन ऑफ, अभी x तुम्हें दिख रहा है, कुछ ऐसा यहां पे चेंजेस लाओ कि ये फंक्शन ऑफ t बन जाए, तो t इज इक्वल टू 5x, तो ये क्या हो गया बाबू cos t। अब लिखो तुम यही चीज कि dy बाई dx, ये क्या है चेन रूल का, लिखो dy बाई dt इंटू dt बाई dx। बहुत आसान, dt dt का dx लिखा हुआ है, तो d ऑफ dx लिख दो,
y क्या है, तुम्हें cos 5x बोला है। d, अच्छा cos 5x को हम लोग t के फंक्शन में चेंज कर पाए क्या? हाँ, तो ये है cos t इंटू t एज ए फंक्शन ऑफ x पता है क्या? हाँ, t इज इक्वल टू 5x। ठीक है, सिंपल। अब d dt ऑफ cos t इज माइनस साइन t, d 5 बाहर dx dx कट, तो ये क्या हो गया? माइनस 5 साइन, और t की वैल्यू क्या है? लिख दो 5x, तो d dx ऑफ cos 5x इज माइनस 5 साइन 5x। कहाँ दिक्कत था? दो हम लोग सीख गए, अभी और भी प्रैक्टिस करेंगे और सिखाएंगे, तुम लोग कंफर्टेबल हो जाओगे। लिख लो। सिमिलरली तुम लोग और बोलोगे कि सर और होमवर्क दीजिए, तो देखो tan ऑफ मान लो 8x, तो y इज इक्वल टू क्या है? tan ऑफ 8x, dy बाई dx कैलकुलेट करना है। अब देखो थोड़ा फास्ट हो गया, दो कर लिए ना हम लोग, इसको t एज्यूम करते हैं, dy बाई dt। ठीक है, dy बाई dt, tan t इज sec स्क्वायर t, देखते कितना लोग कैच कर पाते हो, और t क्या है अपना 8x, तो dt बाई dx इज 8, और फिर लिख दो इसको 8 sec स्क्वायर, और t क्या था अपना 8x। देखो कहां टफ है, हो गया ना आसानी से। फोर्थ, मान लो y को ले लिए cosec ये 15x, ठीक, तो dy बाई dx कैलकुलेट करना है, इसको हम लोग t एज्यूम करेंगे, तो cosec t, dy बाई dt इज cosec t इज माइनस cosec t इंटू cot t, cot t, और फिर t क्या है? dt बाई dx इज 15 हो गया, d dx ऑफ cosec x क्या होता है? cosec x इंटू cot x, तो d dt ऑफ cosec t इज माइनस cosec t इंटू cot t, और t जो एज्यूम किए थे लिख दो, माइनस 15 cosec 15x cot 15x। कहां दिक्कत है? ये और ये सब मल्टीप्लीकेशन में है। सिमिलरली sec 20x, ठीक है, cot 30x, कुछ भी निकालो, नए टाइप का एग्जांपल लेते हैं। फिफ्थ, y इज इक्वल टू साइन मान लो x क्यूब, ठीक, dy बाई dx कैलकुलेट करना है। dy बाई dx के लिए क्या करें? y दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x, t को x क्यूब को जैसे ही t माने ये हो गया साइन t, ठीक, तो dy बाई dx क्या चेन रूल कहता है कि थोड़ा सा dy बाई dt, देखो चेन जैसा लिंकेज है ना, चेन जैसा ये जुड़े हुए हैं ना, इसीलिए नाम पड़ा चेन रूल। ठीक है, चेन जैसा अटैच्ड है, तो dy बाई dt तो बहुत आसान, क्या हो गया? साइन t इज cos t, और dt बाई dx इज, तो बोलोगे तो एक बार और लिख देंगे, d dt ऑफ साइन t, और d dx ऑफ t इज x क्यूब। कहां दिक्कत है? और यहां पे क्या आ जाएगा? ये अगर थोड़ा सा हम ये रब कर ले, ठीक है, तो d dx ऑफ, और y की जगह क्या लिख सकते हैं? साइन x क्यूब, इसी का तो निकालना था। ठीक है, तो ये हो गया cos t, और ये क्या हो गया? 3x स्क्वायर, और t जो एज्यूम किए थे लिख दो, 3x स्क्वायर cos t इज अपना x क्यूब। कहां दिक्कत है? यही तो है चेन रूल। और एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल मान लो 6, y इज इक्वल टू cos ये x की पावर 4 प्लस 5x, ठीक है, तो y इज दिस, हमें कैलकुलेट करना है dy बाई dx। फास्ट करें क्या? रहने देते हैं, तुम लोग के लिए स्लो ही चलते हैं। y इज cos
एक्स की पावर 4 प्लस 5x। इसको फटाक से t एज्यूम कर लो, x की पावर 4 प्लस 5x। जैसे ही इसको t एज्यूम किया हो गया ये x की फंक्शन से बन गया ये t का फंक्शन। अब देखो dy बाई dx लिखो पहली बार में dy बाई dt इंटू dt बाई dx। यहां पे मन करे तो लिख दो d dx ऑफ ये क्या है अपना cos x की पावर 4 प्लस 5x। इसी का तो डिफरेंशिएशन बोला गया है हमें, ठीक है। और ये क्या हो गया d dt ऑफ cos को बदल पाए थे क्या t का फंक्शन में, हाँ cos t। और t है क्या इन टर्म्स ऑफ x, हाँ t है x की पावर 4 प्लस 5x। तो ये क्या हो गया d dt ऑफ cos t इज माइनस साइन t। d dx ऑफ ये हो गया 4x क्यूब प्लस 5। t जो वैल्यू तुम एज्यूम किए थे लिख दो, माइनस 4x क्यूब प्लस 5 मल्टीप्लीकेशन में साइन, और t था क्या अपना x की पावर 4 प्लस 5x। कहां दिक्कत है, समझ गए ना। तो चेन रूल आसान है बाबू, ठीक। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू, मान लो हमें डिफरेंशिएशन पता करना है cos x का। फिर एक तुम लोग के लिए मान लो y इज इक्वल टू tan ऑफ, मान लो ये sec x, ठीक, ये चीज क्या पता करना है dy बाई dx। अच्छा, हम लोग y को फंक्शन ऑफ x से हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक फंक्शन ऑफ t बना रहे हैं। तो इस तरह से फंक्शन ऑफ t में कन्वर्ट करना है ना कि dy बाई dt तुम्हें इजिली मिल जाए। तो जैसे ही हम लोग cos x को t मान लेंगे ना, तो dy बाई dt ये देखो हो जाएगा साइन ऑफ t, dy बाई dt इज cos t, इजिली पता चल गया हमें। अब अच्छा, t जैसे ये हुआ तो dt बाई dx होता है, तो dt बाई dx d ऑफ cos x बाई dx इज माइनस साइन x, ये भी पता है, तो हो गया आंसर, ठीक। तो यहां पे लिखो dy बाई dx इज dy बाई dt इंटू dt बाई dx। d dt ऑफ क्या है साइन t, जानते हो। d dx ऑफ ये t क्या हो गया cos x, ये भी जानते हैं। और d dx ऑफ ये क्या था अपना साइन ऑफ cos x, ठीक। इसी का तो पता करना था। d dt ऑफ साइन t इज cos t, d dx ऑफ cos x इज माइनस साइन x। और t जो एज्यूम किए थे लिख दो, माइनस cos t था अपना cos x, और यहां पे हो जाएगा साइन x, ठीक। माइनस को यहां ले आए, cos ऑफ cos x इंटू साइन x। ये देखो फास्ट करेगा, नहीं रहने देते हैं। dy बाई dx फर्स्ट डे सीख रहे हो इसलिए हम लोग पूरा लिख रहे हैं। इसको फंक्शन ऑफ साइन x से कुछ ऐसा एज्यूम करो कि फंक्शन ऑफ साइन x से ये फंक्शन ऑफ t बन जाए। तो इसको ना t मान लेते हैं, sec x, तो ये हो गया tan t। अब देखो dy बाई dx, तो ये लिखो dy बाई dt इंटू dt बाई dx। इस तरह से हम लोग फंक्शन x से t में चेंज करते हैं ना कि dy बाई dt भी इजिली पता चल जाए और dt बाई dx। देखो dy बाई dt tan t sec स्क्वायर t और dt बाई dx इज sec x इंटू tan x। ये अपना एम होता है, ठीक। d dx ऑफ, और y क्या है अपना, y अपना tan ऑफ sec x है। कहां दिक्कत है, dy बाई dt, d dt ऑफ ये tan t, d dx ऑफ t क्या है अपना sec x। तो
ये डी डी टी ऑफ टेन टी इज सेक स्क्वायर टी, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अच्छा, टी जिसको एज्यूम किए थे लिख दो, सेक स्क्वायर टी अपना क्या था, सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो गया अपना। दिक्कत बिल्कुल नहीं है, धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। e की पावर मान लो x है, y क्या है अपना e की पावर x, तो ये तो आसान होता है। dy बाई डी एक्स क्या होता है बाबू, d dx ऑफ e की पावर x इज e की पावर x आता है। लेकिन अगर ये हो गया y इज इक्वल टू e की पावर मान लो 5x, तब क्या करोगे? ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं, चेन रूल। तो y e की पावर 5x है, किसी को ऐसा एज्यूम करो कि ये x के फंक्शन से t का फंक्शन बन जाए, तो t इज इक्वल टू हम लोग 5x मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया e की पावर t। ठीक, अब देखो dy बाई डी एक्स, ये क्या हो गया dy बाई डी टी और इंटू डी टी बाई डी एक्स। इस तरह से t का फंक्शन बनाते हैं कि dy बाई डी टी भी इजिली मिल जाए हमें। ठीक है, और ये देखो dy बाई डी टी, डी डी टी ऑफ e की पावर t और d dx ऑफ ये क्या है 5x। ठीक, और ये लिख दो d dx ऑफ y क्या था e की पावर 5x, है ना। तो d dt ऑफ e की पावर t इज e की पावर t, d dx ऑफ 5x इज 5, तो ये हो गया 5e और t जो था वो लिख दो 5x। कहां दिक्कत है? और एग्जांपल, e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर, तो क्या बोले इसको मान लो t, e की पावर t डायरेक्टली करे क्या, dy बाई dx क्या होगा dy बाई dt, तो e की पावर t dt बाई dx, t अपना है x स्क्वायर, तो ये 2x और t किसको माने थे x स्क्वायर को लिख दो। कहां दिक्कत है? देखो हो गया ना। और एग्जांपल, मान लो y इज इक्वल टू e की पावर साइन x है। ठीक, एक्सपैंड करके बना दे क्या, ऐसे डायरेक्टली तो हमें दिख रहा है, हो जाएगा, तुम लोग से भी हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक, इसको मान लो t, तो ये क्या हो गया d dt, ये क्या हो गया t e की पावर t और t क्या है अपना d dx ऑफ t अपना है sin x। ठीक है, ऐसे लिखने देंगे जैसे यहां लिखे थे, मन ही मन में कैलकुलेट कर दिए। और y क्या है अपना e की पावर sin x। ठीक, d dt ऑफ e की पावर t इज e की पावर t, d dx ऑफ sin x इज cos x और e की पावर t, फिर यहाँ पे t जो है वो लिख दो, t इज sin x, e की पावर sin x इंटू cos x। कहां दिक्कत है? सिमिलरली यहाँ पे e की पावर tan x लिख लो, cot x लिख लो, sec x लिख लो, x स्क्वायर प्लस 10 लिख लो, x क्यूब प्लस 4 लिख लो। ठीक है ना, इस जगह पे और खूब सारे क्वेश्चंस बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हम लोग देखें दो लिंक वाले। एक एग्जांपल लेते हैं तुम लोग के लिए जिसमें ये 3 लिंक का हम लोग को जरूरत पड़ रहा है, चेन एक्सपेंड भी होता है। देखो 3 लिंक वाले देखने जा रहे हैं। y इज इक्वल टू साइन ऑफ cos x स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx। ठीक, तो y फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, हम लोग इस तरह से फंक्शन ऑफ x को फंक्शन ऑफ t में बदलते कि dy बाई dt इजिली मिल जाए। तो अब देखो इसको मान लेते हैं t cos x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया साइन t। ठीक, ये चीज है। अच्छा, dy बाई dt तो इजिली cos t हो जाएगा, dt बाई dx। अच्छा, ये देखो cos x स्क्वायर है, तो इसको ना क्या करेंगे हम लोग x स्क्वायर को
मान लेते हैं u। तो ये क्या हो गया, t हो गया cos u और u अपना है एक्स स्क्वायर। अब देखो dy बाई डी एक्स 3 लिंक में कन्वर्ट हो गया है, dy बाई डी टी, डी टी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो डी टी कट, डी यू कट, देखो dy बाई डी एक्स और इधर dy बाई डी एक्स ही लिखा हुआ है। अच्छा dy बाई डी एक्स ये क्या है, डी एक्स ऑफ साइन ऑफ cos एक्स स्क्वायर, यही ना, उसी का तो y तो अपना यही है, dy बाई डी टी, y को हम लोग t के फंक्शन में बदल दिए थे, क्या हो गया, साइन ऑफ cos एक्स स्क्वायर इज साइन t। t को हम लोग u के टर्म्स में बदल दिए थे, तो t इज डी यू ऑफ cos u इंटू, फिर u को इन टर्म्स ऑफ x भी लिख दिए थे, डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग यहां लिख दे रहे हैं, dy बाई डी एक्स ये कंप्लीट रहेगा, d dt ऑफ साइन t इज cos t, d du ऑफ cos u इज माइनस साइन u, d dx ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। अब जो जो वेरिएबल तुम लोग अपने घर से रखे हो उसको यहां पे जो एज्यूम किए थे वही लिख दो। t क्या था अपना cos, t क्या था अपना cos एक्स स्क्वायर, तो यहां पे आ गया cos एक्स स्क्वायर। u क्या था अपना, u इज एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर और इंटू 2x। समझ गए, ये 3 लिंक वाला चेन रूल है, 3 लिंक। सिमिलरली 4 लिंक भी हो सकता है, u dv बाई डी एक्स, एग्जाम्पल्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, और एग्जाम्पल्स कैसे बनेंगे, साइन ऑफ कॉस ऑफ, मान लो अगले में लिख लो इसको एक्स क्यूब, ठीक है, अगले में लिख लो एक्स क्यूब प्लस 4, ठीक है, किसी में लिख लो रूट एक्स, यहाँ पे साइन कॉस भी चेंज करते रहो तो तुम्हारे पास और भी एग्जांपल्स बनते चले जाएंगे, फॉर्मेट यही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। ठीक, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग, किस तरह से x के फंक्शन को t का फंक्शन में बदल दे कि dy बाई डी टी आसान हो जाए अपने लिए। तो साइन स्क्वायर x, तो यहां पे ना साइन x को ही t मान लो, तो ये क्या हो गया t स्क्वायर। ठीक, अब देखो dy बाई डी टी आसान दिख रहा होगा 2t, तो लिख दो dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो ये क्या हो गया, d dt ऑफ y इज t स्क्वायर, dt बाई डी एक्स इज d dx ऑफ साइन x। अब देखो यहां पे लिखना चाहो तो लिख लो, d dx क्या है अपना, y इज साइन स्क्वायर x, तो ये हो गया अपना 2t और d dx ऑफ साइन x इज cos x। t जिसको माने थे लिख दो, t इज अपना sin x, 2 sin x इंटू cos x। सिमिलरली लिख लो y इज इक्वल टू मान लो है sin क्यूब x, तो sin x को t मानोगे, dy बाई डी एक्स हम लोग तुरंत करते हैं, sin x को t तो t क्यूब, तो dy बाई डी टी इज 3t स्क्वायर और t अपना क्या है sin x, dt बाई डी एक्स इज cos x। देखो कहां टफ है, एक बार सीख जाओगे ना तो तुरंत हो जाएगा, sin x का स्क्वायर, और sin x के स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं 3 sin स्क्वायर x इंटू cos x, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली मान लो y इज इक्वल टू, मान लो तुम्हारे पास है
10 की पावर 4x, ठीक, या थोड़ा और यहाँ पे मान लो 5x बदल दिया, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, 10 की पावर 5x को मान लो t, तो t की पावर 4, तो 4t क्यूब, अच्छा 10 5x और dt बाई 5x को मान लो u, 10u इज sec स्क्वायर u, और फिर 5x अपना u है, तो du बाई dx इज 5। अब जो जो एज्यूम किए थे लिख लो। t अपना था 10 क्यूब और 10 क्यूब 5x, 10 5x को ही तो t माने थे ना, sec स्क्वायर u अपना था 5x इंटू 5, ठीक, लिख लो। एक दो एग्जांपल्स हम लोग अलजेब्रा के ले लेते हैं। y इज इक्वल टू मान लो है 8x माइनस 7 की पावर 10। एक ले लेते हैं y इज इक्वल टू 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 5, ठीक। हमें कैलकुलेट करना है dy बाई dx। तो इस तरह से y एज अ फंक्शन ऑफ x को t में बदलो कि dy बाई dt आसान हो जाए। तो y इज इक्वल टू 8x माइनस 7 की पावर 10, इसको मान लेते हैं t, 8x माइनस 7, तो ये देखो हो गया t की पावर 10, और t ये है अपना। अब dy बाई dx लिखो, dy बाई dt इंटू dt बाई dx, dy बाई dt, d dt ऑफ y क्या हो गया अपना, t की पावर 10, d dx ऑफ t अपना क्या हो गया है 8x माइनस 7, तो ये क्या हो गया 10 t की पावर 9, d dx ऑफ 8x इज 8 माइनस 7 खत्म कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया 10 8 जा 80, और t अपना क्या है 8x माइनस 7 की पावर 9, ये हो गया अपना dy बाई dx। y की जगह पे ये पूरा लिख दो, मतलब d dx ऑफ 8x माइनस 7 की पावर 10, उसका डिफरेंशिएशन ये। सिमिलरली ये इसको तुरंत करें क्या, dy बाई dx, इस पूरे को मान लो t, तो t की पावर 5, 5t की पावर 4 इंटू dt बाई dx, तो ये कर लो 4 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 0, तो ये क्या हो गया 5 4 माइनस 6x, और t अपना क्या है 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4, तो इसका डिफरेंशिएशन एक लाइन में ये है, लिख लो। तुम्हें बताए थे कि अगर d ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू t हो तो इसका डिफरेंशिएशन हमें चेन रूल ही देगा। तो d ऑफ साइन x, ठीक, ये तो जो साइन x है x का फंक्शन है, तो ये तो डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू x ही, और ये जो एक्स्ट्रा dx अपीयर हो गया ये यहां लिख दो। देखो dx कट d sin x dt ही लिखा हुआ है, समझ गए चेन रूल कैसे हेल्प करता है इसके डिफरेंशिएशन को। तो d sin x विथ रिस्पेक्ट टू x इज cos x इंटू dx बाई dt, ये होगा इसका आंसर। सिमिलरली d ऑफ, मान लो तुम्हें बोले थे कि x की पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करो, तो 5x की पावर 4 तो नहीं होगा, कुछ और होगा ना, और वो क्या होगा वो हमें देगा चेन रूल। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5, ये तो x की पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट होगा, और ये dx जो आया यहाँ पे लिख के dx du लिख दो। अब ये देखो dx5 du,
dx5 du, ये कट होगा, इक्विवेलेंटली एक ही लिखा हुआ है। तो ये dx5 विथ रिस्पेक्ट टू x इज 5x की पावर 4 इंटू dx बाई du। समझ पाए? सिमिलरली मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ tan t विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा हुआ है, ये फंक्शन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू t ही, तो यहां पे लिख दो dt, और फिर इस dt को जो नया लाए हो उसको ऐसे एडजस्ट करो कि लगे आया ही नहीं। ये देखो dt कट, d tan t dx ही लिखा हुआ है, d tan t विथ रिस्पेक्ट टू t इज sec स्क्वायर t, और ये क्या हो गया dt बाई dx। इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, समझ गए? इसका डिफरेंशिएशन ये कंप्लीट होगा, कंप्लीट, इसका डिफरेंशिएशन ये कंप्लीट होगा। समझ गए ना हम लोग? तो चेन रूल से हम लोग देखें कि काफी चीजें एकदम जनरलाइज हो जाती हैं, ठीक है? इतना ही कुछ सीखना था हमें चेन रूल में। तो तुम लोग को अगर लगा हो कि मेरी ये कोशिश तुम लोग के लिए सक्सेसफुल रही है, चेन रूल को तुम लोग सीख पाए अच्छे से, तो लाइक जरूर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अपने क्लासमेट्स के बीच भी ना इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो लोग भी सीख पाए, या तुम लोग आपस में भी जब डिस्कस करोगे ना दोस्त लोग मिलके, तो और अच्छे से क्लैरिटी बढ़ जाती है और फास्ट हो जाओगे, ठीक है? तो आज के लिए इस लेक्चर में बस